यकीन मानिए, आने वाले 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और हमारी बातों को पूरा सुनते हैं तो अगले 15 मिनट में ही आपको जिंदगी के कुछ ऐसे राज पता चलेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह तो ना सही मगर काफी हद तक बदल देंगे। क्या आपने कभी किसी के लिए अपना वक्त, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि अपने सपने भी कुर्बान कर दिए सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे और फिर एक दिन वो चले गए, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं, जैसे आप कभी उनके लिए कोई अहमियत थे ही नहीं। वो जब तक जरूरत थी तब तक आपके थे और जब काम निकल गया गायब। ना कोई अलविदा, ना कोई बात, बस एक सन्नाटा छोड़ गए। क्या आपने भी वो दर्द महसूस किया है? वो खालीपन जो चुपचाप अंदर तक तोड़ देता है। वो पल जब खुद से ही सवाल करते हो, क्या मैं वाकई इतना बेकार था या थी? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 9 गहरी बातों की जो सदियों पुराने स्टोइक दर्शन से निकली हैं। ऐसी बातें जो आपके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ेंगी, आपको इतना मजबूत बना देंगी कि अगली बार आप टूटेंगे नहीं बल्कि खिलेंगे। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए वो सब जो अब आपके नहीं है, क्योंकि अब वक्त है खुद की ताकत को फिर से पहचानने का। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में लिखो, भागो मत, जागो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि जिंदगी बदलने वाली कोई भी बात तुमसे छूट ना जाए। अगर तुमने भागो मत, जागो लिख दिया है तो चलो फिर अब इस जादुई सफर में और भी ऊंचाई पर उड़ते हैं। पहली बात है, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश मत करो, वरना खुद का असली वर्जन कभी सामने ही नहीं आएगा। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसी दुनिया में पाया है जहां हर कोई आपको बदल देना चाहता है, जहां आपकी अपनी सोच, आपकी पसंद, आपकी पहचान, सब कुछ किसी और की उम्मीदों के नीचे दबा हुआ महसूस होता है? जरा सोचिए, आप एक पजल बना रहे हैं लेकिन उसमें जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। हर बार जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। बस उलझन, बस थकान, बस मायूसी। क्यों? क्योंकि वो टुकड़े आपके नहीं हैं, वो किसी और की उम्मीदों से बने हैं। और जब आप अपनी जिंदगी को किसी और के ख्वाबों के मुताबिक जीने लगते हैं तो आप अपनी पहचान खो बैठते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हर जगह होना कहीं भी न होने के बराबर है। और यही हमारी हकीकत है। हम एक साथ सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। हम गिरगिट बन जाते हैं, हर माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे, ताकि हम फिट इन कर सके। लेकिन क्या कभी किसी चमकते तारे ने खुद को बदलकर अंधेरे में छुपाया है? नहीं। वो तारा इसलिए चमकता है क्योंकि वो अलग है। वो अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? अपनी खासियतों को अपनाओ, अपने सपनों पर गर्व करो। जो तुम्हें अलग बनाता है वही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। ये कहानी तुम्हारी है, इसका नायक भी तुम हो और लेखक भी। दूसरों के हिसाब से जीकर एक अधूरी कहानी मत बनो, बल्कि अपने असली रंगों को खुलकर बिखरने दो, ताकि ये दुनिया तुम्हारी रोशनी से रोशन हो सके। अब वक्त आ गया है भीड़ से अलग खड़े होने का, अपनी पहचान को गले लगाने का और अपने मकसद को जीने का। नंबर 2, किसी एक शख्स के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। जो चला गया
वो सिर्फ एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। क्या तुमने कभी खुद को किसी की यादों में उलझा हुआ पाया है? ऐसा लगा हो जैसे तुम जी तो रहे हो मगर किसी और के लिए। जैसे तुम कोई उपग्रह हो जो हमेशा एक ही इंसान की परिक्रमा कर रहा है, ना रुक पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, बस उसी के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ है। हर दिन, हर सोच, हर ख्वाब बस उसी के इर्द गिर्द घूमता है और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम कौन थे। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मंजिलें जो तुम्हें खुद के लिए हासिल करनी थी, वो सब किसी और की इच्छाओं में दबकर खो जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक इंसान के लिए सबसे शांत और सुकून भरी जगह उसकी अपनी आत्मा होती है। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा को किसी और की भावनाओं की जंजीर से बांध देते हो तो वो सुकून भी कहीं खो जाता है। अब वक्त आ गया है इस दायरे से बाहर निकलने का। किसी और की कहानी में बस एक सहायक किरदार मत बनो, क्योंकि तुम खुद एक मुख्य किरदार हो। अपनी रोशनी को किसी के लिए धीमा मत पड़ने दो, चमको, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे पूरी तरह से अपने लिए जियो। नंबर 3, अपनी मेंटल पीस और खुशियों को किसी भी चीज की कीमत पर कॉम्प्रोमाइज मत होने दो, वरना खो जाओगे भीड़ में और खुद को ढूंढते रह जाओगे। जरा सोचो, तुम अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन अपनी टॉर्च जो तुम्हें रास्ता दिखा सकती थी, तुमने किसी और को थमा दी और अब तुम खुद ठोकरें खा रहे हो। यही होता है जब हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को दूसरों की जरूरतों के पीछे रख देते हैं। जब हम खुद की भलाई को भूलकर हर वक्त दूसरों को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं, धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाते हो। खुश दिखते हो मगर अंदर से टूट रहे होते हो। हर दिन अपनी रोशनी किसी और को देने में बीतता है और तुम्हारा अपना मन अंधेरे में डूबता चला जाता है। सच ये है, किसी और की खुशी तुम्हारी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। अब वक्त है एक कदम पीछे हटने का, अपने मन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेने का। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मानसिक शांति, ये तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। इसे ना किसी के लिए कुर्बान करो, ना किसी सौदे में डालो। याद रखो, तुम अपनी कहानी के नायक हो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारी रोशनी छीन ना सके। तुम्हारा मन तुम्हारा है और तुम्हारे पास अपनी तकदीर को गढ़ने की पूरी ताकत है। नंबर 4, किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें अपनों से तोड़ने की वजह नहीं बनेगा। क्या तुमने कभी किसी एक इंसान के लिए अपने बाकी सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए हैं? जैसे कोई पेड़ जो अपनी सबसे मजबूत शाखाएं खुद ही काट दे, क्योंकि उसे लगा अब उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जब तूफान आता है तो वही शाखाएं होती हैं जो उस पेड़ को टूटने से बचाती हैं। जब हम किसी के बेहद करीब हो जाते हैं तो अनजाने में उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो सालों से हमारे साथ थे। हमारे दोस्त, हमारे परिवार, जो हमारे गिरने पर सबसे पहले हाथ बढ़ाते थे, जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहते थे। प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह होते हैं, या तो तुम्हें बढ़ने में मदद करते हैं या तुम्हें रोक देते हैं। अपने पुराने रिश्तों से दूरी बनाना एक ऐसी गलती है जो अक्सर तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वक्त है उन शाखाओं को फिर से जोड़ने का, अपने रिश्तों को फिर से सहेजने का। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, ये वो लोग हैं जो वक्त के हर इम्तिहान में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इन्हें नजरअंदाज मत करो, बल्कि अपना लो, क्योंकि ये रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 5, किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा समय मत लगाओ, वरना जब वो चला जाएगा तो तुम्हारा सबसे कीमती एसेट भी साथ ले जाएगा, तुम्हारा वक्त। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना हो तो क्या तुम उसे किसी ऐसे कुएं में फेंक दोगे
जिसका कोई अंत ही नहीं? नहीं ना? लेकिन जब तुम अपना कीमती समय किसी और की बेपनाह जरूरतों में झोंक देते हो, तो तुम वही कर रहे होते हो। अपनी सबसे बड़ी दौलत को बेकार गंवा रहे होते हो। हर वो पल जो तुम जरूरत से ज्यादा किसी को दे देते हो, वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। वो कभी लौटकर नहीं आता। सेनेका ने कहा था, समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम समय है, बल्कि ये कि हम उसे बेकार गंवा देते हैं। किसी एक इंसान को अपना पूरा वक्त देकर तुम अपने असली ख्वाबों, अपने जुनून और अपनी तरक्की से दूर हो जाते हो। अब वक्त है अपने समय को वापस लेने का, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। अपना समय उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे अंदर आग जगाएं, जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दें, जो तुम्हें असली खुशी दें। याद रखो, तुम्हारे समय पर तुम्हारा हक है। उसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो उसकी कदर तक नहीं करते। नंबर 6, अपने अतीत की हर बात, खासकर मुश्किल दौर, सबके सामने मत खोलो। लोग कहानियां नहीं समझते, बस बातें बना लेते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी की सबसे निजी, सबसे दर्दनाक यादों को हर किसी के सामने ऐसे ही खोल देते हो, जैसे कोई किताब जिसके पन्ने हर राह चलते को पढ़ने की आजादी हो? अगर हाँ, तो जरा सोचो, क्या हर कोई उस कहानी को समझेगा या सिर्फ जज करेगा? तुम्हारा अतीत, खासकर वो मुश्किल दौर, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा अनुभव है। लेकिन जब तुम उसे हर किसी के सामने बेझिझक रख देते हो, तो तुम खुद को दोबारा उसी दर्द में ले जाते हो और दूसरों को तुम्हारे जख्मों का फायदा उठाने का मौका देते हो। हर इंसान इसे समझने के काबिल नहीं होता। कुछ इसे सहानुभूति नहीं, बल्कि जिज्ञासा और निर्णय का विषय बना देते हैं। इसलिए अपने अतीत को एक संभाली हुई ताकत की तरह रखो, ना कि एक खुली किताब की तरह। सिर्फ वही हिस्सा बताओ जो जरूरी हो, बाकी को अपने अंदर महफूज रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली मजबूती और पहचान है। याद रखो, हर कोई तुम्हारी कहानी का हकदार नहीं होता। सोच समझ कर भरोसा करो और अपनी भावनाओं की रक्षा खुद करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कहानी है। इसे सिर्फ उनके लिए खोलो जो इसे संभाल सके। नंबर 7, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हाँ मत कहो। अपनी मर्जी की आवाज दबा लोगे तो खुद से ही दूर होते जाओगे। क्या तुमने कभी किसी चीज के लिए हाँ कहा जब तुम्हारा दिल जोर जोर से ना चिल्ला रहा था, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए या तुम्हें अच्छा इंसान समझा जाए? तो जान लो, हर बार जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद की पसंद, सोच और दिल की आवाज को दबा देते हो, तुम अपनी सच्ची पहचान खोने लगते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं। लेकिन जब तुम हर चीज के लिए हाँ कहते हो, तो असल में तुम अपनी आत्मा को ना कह रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिल खाली लगने लगता है, जैसे तुम किसी और की स्क्रिप्ट में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गए हो। अब वक्त आ गया है ना कहने की ताकत को अपनाने का, अपने फैसलों के मालिक बनने का। जिंदगी कोई स्टेज नहीं जहां तुम्हें एक्टिंग करनी पड़े किसी और की तालियों के लिए। तुम नायक हो अपनी कहानी के। हर वो ना जो तुम सही वक्त पर कहोगे, वो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को मजबूत करेगा। याद रखो, सबको खुश करना जरूरी नहीं, खुद से सच्चा रहना जरूरी है। नंबर 8, अकेले रहने के डर से खुद को किसी के कंट्रोल में मत आने दो, वरना साथ तो मिलेगा पर सुकून छिन जाएगा। क्या सिर्फ अकेले रहने के डर से तुमने ऐसे रिश्ते, ऐसे फैसले चुने जो तुम्हारे दिल से नहीं, डर से निकले थे? अगर हाँ, तो अब रुको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी का रास्ता डर के इशारों पर तय कर रहा हूँ? अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये वो मौका है
जहां तुम खुद को जान सकते हो। अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना ही सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत है। जब तुम अकेले रहने से डरते हो तो तुम खुद से दूर हो जाते हो और ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हो जो सिर्फ डर से भरे हुए होते हैं, प्यार या समझदारी से नहीं। लेकिन जब तुम खुद के साथ वक्त बिताते हो तो एक गहरा रिश्ता बनता है खुद से, और यही रिश्ता तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान देना सिखाता है। अब वक्त है डर की जगह आत्मविश्वास को चुनने का। अपने फैसलों को भीतर की रोशनी से जगमगाने दो, ना कि बाहर के डर से धुंधलाने दो। याद रखो, अकेले चलना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। जब तुम खुद को अपनाते हो तभी दुनिया तुम्हें पूरी तरह समझ पाती है। अब अपनी इस यात्रा की शुरुआत करो, जहां तुम अकेले नहीं, अपने साथ हो। नंबर 9, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर बड़ी खुशियों की वजह बनते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों हम हर बड़ी जीत का इंतजार करते हैं, जबकि असली जादू तो उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हर बार जब तुम खुद से कहते हो, बस एक और मील का पत्थर, फिर जश्न मनाऊंगा, तो तुम वो खुशी खो देते हो जो आज के इस छोटे से कदम में छिपी होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कभी भी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो। तो क्यों ना खुद को हर छोटे प्रयास, हर टूटे हुए डर, हर पार की गई रुकावट के लिए शाबाशी दी जाए। तुम्हारी वो छोटी जीतें, एक मुश्किल दिन में सुबह उठ जाना, हार मानने के बाद फिर से कोशिश करना, या खुद पर दोबारा भरोसा करना, ये सब अद्भुत जीते हैं। यही तो वो पल हैं जो मिलकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब रुक जाओ, पीछे मुड़कर देखो और खुद से कहो, मैंने बहुत कुछ किया है और मैं उस पर गर्व करता हूँ। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रगति मायने रखती है। याद रखो, जिंदगी सिर्फ मंजिल की नहीं, बल्कि हर उस मोड़ की कहानी है जहां तुम डगमगाए लेकिन रुके नहीं। अब एक पल के लिए रुक जाओ। क्या तुम तैयार हो वो इंसान बनने के लिए जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या इससे पहले कभी तुमने अपने फैसलों की ताकत को इतनी गहराई से महसूस किया है? तुम वो इंसान हो जो दुनिया के शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो हालात नहीं बल्कि सोच बदल देती है। आज जो तुमने सुना वो बस शब्द नहीं थे, वो एक जागृति थी, एक पुकार जो तुम्हारे भीतर उस हिस्से को जगा रही है जो सालों से खामोश था। अब वक्त आ गया है उन उम्मीदों का बोझ उतार फेंकने का जो दूसरों ने तुम पर लाद दिया था, उन आदतों को पीछे छोड़ने का जो तुम्हें कमजोर बनाती थीं। अब वक्त है वक्त को बदलने का, और इस बार तुम्हारे नियमों पर। याद रखो, अगर आज तुम खामोश रहे तो हो सकता है कल तुम्हारी कहानी कोई और लिख दे। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये तुम्हारा असली मंच है, और इस मंच का नायक तुम हो। ये कहानी, ये किरदार, ये सफर, सब कुछ तुम्हारा लिखा हुआ है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी दिशा, यही है तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी। स्टोइक्स कहते थे, तुम्हारे भीतर का नियंत्रण ही तुम्हारी असली ताकत है। तो सोचो, दूसरों के हाथ में क्यों सौंप रहे हो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सीमाएं? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर दिल के किसी कोने में आवाज उठी कि हाँ ये मेरे लिए है, तो बस सुनकर मत निकल जाना, एक्शन लो। कमेंट में लिखो, भागो मत, जागो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक वादा है खुद से कि अब से तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अगर इसने तुम्हें छुआ हो, वीडियो को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो ताकि ये सफर यहीं ना थमे। और सबसे जरूरी, अपने विचार हमारे साथ साझा करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आत्मनिर्माण की शुरुआत है। तो जाते जाते याद रखो, तुम साहसी हो, तुम समर्थ हो और तुम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हो। जब तक फिर मिले, मजबूती से खड़े रहो, सच्चाई के साथ चलो, अस्टोइक सोच को जियो। धन्यवाद।